हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल टुगेदर द सीरीज़ के एपिसोड 9 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। लड़के टाइन को पंच मार कर धक्का देकर चले जाते हैं। सरावत टाइन को उठाता है। सरावत कहता है कि वो इस बार उन लड़कों को नहीं छोड़ेगा क्योंकि उन्होंने इस बार सरावत को नहीं बल्कि टाइन को भी मारा है। सरावत टाइन को दवाई लगाने लगता है। सरावत कहता है कि आज वो उसी के घर में रुक जाए। टाइन कहता है कि उसके पास ज़रूरत की सामान नहीं है तो वो यहाँ पे कैसे रुक सकता है। सरावत कहता है कि उसने टाइन के ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद कर पहले से रख ली हैं तो अब वो रुक सकता है। टाइन शावर लेकर आता है तो सरावत पूछता है कि वो उसके साथ बेड पर सोएगा या फिर सोफे पर सोएगा। टाइन सोफा पर सो जाता है। टाइन को ठंड लग रही होती है तो सरावत उसे चादर उड़ा देता है और उसके बगल में आकर लेट जाता है और कहता है कि उसने सोफा चूज किया है, इसीलिए वो भी उसके साथ यहीं पे सोएगा। टाइन कहता है कि उसने अकेले सोने के लिए सोफा चूज किया था। सरावत कहता है कि उसने तो ऐसा नहीं कहा था, तो वो अब कंप्लेन ना करे। सरावत कहता है कि शायद वो लड़के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के थे। टाइन कहता है कि कहीं ये कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। सरावत टाइन को देखने लगता है तो टाइन कहता है कि अगर वो उसे यूं ही देखता रहेगा तो वो उसे किस कर देगा। सरावत कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइन कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा है। दोनों सो जाते हैं। मिल फुकोंग के साथ होता है तभी वो टाइन का फेसबुक स्टेटस देखता है तो वो वहां से चला जाता है। टाइन और सरावत साथ में बैठे होते हैं। टाइन को ठंड लगने लगती है तो सरावत अपनी जैकेट लाने जाता है। तभी वहां पे मिल आ जाता है और मिल टाइन से पूछता है कि क्या वो उसकी कोई हेल्प चाहता है। टाइन मना कर देता है। मिल अपनी जैकेट उतार कर टाइन को पहना देता है। तभी सरावत वहां पे आ जाता है और मिल की जैकेट हटाकर टाइन को अपनी जैकेट पहना देता है। मिल कहता है कि अगर वो टाइन का ठीक से ध्यान नहीं रखेगा तो कोई और टाइन को ले जाएगा। सरावत कहता है कि वो किसी से नहीं डरता है। तभी मैन और बॉस वहां पे आ जाते हैं। मिल कहता है कि वो मैच में उसे जीत कर रहेगा। ये कहकर वो चला जाता है। टाइन कहता है कि कहीं मिल ने ही तो सरावत को नहीं पिटवाया था। मैन कहता है कि जरूर टाइन के कारण ही ऐसा हुआ है और वो मैच में भी वो लड़के कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। फुकोंग मिल का पीछा करके यहाँ पे आया होता है और वो ये सब देख लेता है। अब स्टोरी 2 वीक बाद जाती है। टाइन मैच के चीयर लीडिंग के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी सरावत आकर मेकअप आर्टिस्ट को कहने लगता है कि वो टाइन पर इतना ज्यादा मेकअप ना लगाए। टाइन पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। सरावत कहता है कि टाइन पहले से ही काफी क्यूट है तो वो मेकअप लगाकर और क्यूट बन के किसको इम्प्रेस करना चाहता है। टाइन चेंज करने जाने लगता है तो सरावत उसे खाने के लिए स्नैक्स देता है। टाइन पूछता है कि आज तो वो नहीं खेलेगा ना। सरावत कहता है कि वो खेलेगा भी और जीतेगा भी ताकि वो उससे कन्फेस कर सके। टाइन कहता है कि वो मजाक ना करे और प्रॉमिस करे कि वो नहीं खेलेगा। तो सरावत प्रॉमिस कर देता है। फुकोंग आकर मिल से पूछता है कि क्या आज वो उसकी हेल्प नहीं चाहता। मिल कहता है कि आज हेल्प तो सरावत को चाहिए होगी क्योंकि आज वो उसे छोड़ेगा नहीं। फुकोंग कहता है कि मैच तो फेयर होना चाहिए। मैच स्टार्ट हो जाता है। मिल जानबूझकर मैन को धक्का देता है तो रेफरी मिल को फाउल का इशारा देता है और वार्निंग देता है कि वो आगे से ऐसा ना करे। सरावत बैठकर ये सब गुस्से में देख रहा होता है। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जानबूझकर बॉस को धक्का दे देते हैं जिससे उसे चोट लग जाती है तो बॉस की जगह सरावत खेलने आता है। सरावत कूल्स कर रहा होता है तो मिल उसे जानबूझकर धक्का मार देता है। तभी टाइन को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। मिल दौड़कर टाइन के पास आता है। तभी मैन भी सरावत को लेकर आता है क्योंकि उसे चोट लग गई होती है। सरावत मिल को हटा देता है। टाइन सरावत को कहता है कि वो ठीक है इसीलिए वो उसकी चिंता ना करे। तभी टाइन बेहोश हो जाता है। टाइन को जब होश आता है तो फोंग बताता है कि सरावत पूरे वक्त उसका ध्यान रख रहा था और बस वो अभी ही सोया है। फोंग बताता है कि मैन को जबरदस्ती सरावत को खींचकर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा क्योंकि उसे चोट लगी हुई है काफी। टाइन पूछता है कि अब सरावत का पैर कैसा है। फोंग कहता है कि उसे 1 महीने तक स्प्लिंट लगा कर रखना होगा क्योंकि जब वो दौड़कर टाइन के पास आया था तो उसकी चोट बढ़ गई थी। फोंग बताता है कि सरावत की टीम जीत गई है और इसीलिए अब टाइन को लव कन्फेशन पोस्ट करना होगा। टाइन सरावत को अपनी जैकेट उतार कर उड़ाकर चला जाता है। फोंग टाइन को कहता है कि सरावत बहुत अच्छा है और उसकी बहुत केयर करता है और उसे लगता है कि टाइन भी कहीं ना कहीं उसकी केयर जरूर करता है। टाइन सरावत के फैंस को सरावत के पास बैठा देखता है। गलती से टाइन की ड्रिंक गिर जाती है तो टाइन कहने लगता है कि उसने बस एक ही सिप पिया था और ये उसका फेवरेट ड्रिंक था। तो फोंग कहता है कि अगर कोई चीज़ उसे पसंद है तो वो उसे
कस के पकड़ के रखे, उसे जाने ना दे वरना बाद में उसे पछतावा ही मिलेगा सिर्फ। फॉन्ग कहता है कि वो सोचने में ज्यादा वक्त ना लगाए वरना कहीं देर ना हो जाए। टाइन सरावत को रेस्ट करने को कहता है पर वो मना करने लगता है और कहता है कि उसे बैंड के लिए प्रैक्टिस करनी है। डिम सरावत को बताता है कि वो आने वाले शो में परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पैर के साथ साथ उसके हाथों में भी चोट लगी है। सरावत कहता है कि वो मैनेज कर लेगा। डिम मना करने लगता है। अर्न कहती है कि सरावत के बिना कंट्रोल एस भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरावत उसका बैंड लीडर है। टाइन कहता है कि क्या कंट्रोल एस की जगह वो परफॉर्म कर सकता है। सरावत पूछता है कि वो ये क्या कह रहा है। टाइन डिम को कहता है कि उसे पता है कि वो सरावत की तरह अच्छा नहीं बजाता है पर वो सरावत के बदले एक परफॉर्मेंस तो दे ही सकता है। ये सुनकर ग्रीन और अर्न कहते हैं कि वो दोनों भी टाइन के बाद परफॉर्मेंस देंगे। बाकी सब भी कहने लगते हैं कि वो लोग भी परफॉर्मेंस देंगे। एयर कहती है कि आइडिया बुरा नहीं है कि बिगनर्स परफॉर्म करें और इससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी। डिम सबसे कहता है कि जब वो स्टेज पर जाएं तो एक बात याद रखें कि उनके साथ म्यूजिक क्लब की भी रेपुटेशन जुड़ी हुई है तो वो कुछ भी ऐसा ना करे जिनसे म्यूजिक क्लब की रेपुटेशन खराब हो। टाइन कहता है कि उसे पता है और वो म्यूजिक क्लब की रेपुटेशन खराब नहीं होने देगा। डिम मान जाता है। सरावत फॉन्ग को कहता है कि वो टाइन को समझाए कि वो परफॉर्म ना करे क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और वो नहीं चाहता कि टाइन पहली बार स्टेज पर जाए और वो फेल हो जाए। फॉन्ग सरावत को कहता है कि क्या उसे पता है कि टाइन ने अभी तक उसका कन्फेशन क्यों नहीं किया। सरावत पूछता है कि इस बात का इससे क्या कनेक्शन है। फॉन्ग कहता है कि टाइन हमेशा से ही अपनी गर्लफ्रेंड्स का ध्यान रखता था पर पहली बार कोई और उसका ध्यान रख रहा है इसीलिए वो प्रूव करना चाहता होगा कि वो सरावत के लायक है भी या नहीं। टाइन सरावत को उसके रूम में लेकर आता है और प्रैक्टिस के लिए जाने लगता है तो सरावत कहता है कि वो यहीं पे प्रैक्टिस करे ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। टाइन कहता है कि वो अपने गिटार का नाम रखना चाहता है जो कि उसे डिस्क्राइब करे। सरावत कहता है कि वो जो नाम रखना चाहता है रख सकता है। टाइन पूछता है कि स्क्रब नाम कैसा रहेगा। सरावत कहता है कि वो कम से कम अब तो स्क्रब बैंड को छोड़ दे और उनका नाम ना चुराए और जल्दी से कोई दूसरा नाम चूज करे। सरावत प्यार से टाइन को न्यू सेंस यानी बोझ बुलाता है तो टाइन कहता है कि यही नाम गिटार को ज्यादा सूट करेगा। टाइन कहता है कि वो स्क्रब का सॉन्ग गाने वाला है क्योंकि उसने हर फर्स्ट टाइम में स्क्रब का सॉन्ग सुना है तो वो पहली बार स्टेज पर जा रहा है तो वो स्क्रब का ही सॉन्ग गाना चाहता है। सरावत कहता है कि उसे स्क्रब से जलन होने लगी है क्योंकि वो टाइन के हर खास मोमेंट का हिस्सा होता है। सरावत कहता है कि वो स्क्रब बनना चाहता है ताकि वो टाइन के साथ खुशी और गम दोनों में रह सके। टाइन गिटार बजाने लगता है। सरावत टाइन को गिटार पिक पकड़ना सिखाता है और पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगा। टाइन कहता है कि वो उसे गिटार बजाना सिखा रहा है या फ्लर्ट कर रहा है। टाइन स्माइल करने लगता है। टाइन फिर से प्रैक्टिस में लग जाता है। टाइन की उंगलियों में दर्द होने लगता है तो सरावत उसे बैंडेड लगाकर कहता है कि वो ध्यान से प्रैक्टिस करे वरना वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। टाइन कहता है कि आज से पहले किसी ने भी उसे बैंडेड नहीं लगाया है। सरावत कहता है कि उसने भी पहली बार ही किसी को बैंडेड लगाया है। सरावत टाइन को कहता है कि क्या वो उससे शादी करेगा तो टाइन कहने लगता है कि वो मजाक बंद करे। टाइन प्रैक्टिस में लग जाता है। फुकोंग मिल से मिलने आता है तो मिल उसे उसके साथ फुटबॉल खेलने को कहता है। फुकोंग कहता है कि आज वो उसके साथ नहीं बल्कि उसके अपोजिट टीम के लिए खेलेगा तो मिल कहता है कि कोई बात नहीं, वो जिसके साथ खेलना चाहता है खेल सकता है। सब लोग खेलने लगते हैं। फुकोंग जानबूझकर मिल को धक्का देने लगता है। मिल पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। फुकोंग कहता है कि वो वही कर रहा है जो कि मिल ने उसके भाई सरावत के साथ किया है। ये कहकर फुकोंग चला जाता है। नर्स सरावत को अगले दिन एक्सरे के लिए आने को कहती है। सरावत कहता है कि कल तो वो बिजी है। नर्स कहती है कि वो पोस्टपोन नहीं कर पाएगी अपॉइंटमेंट क्योंकि डॉक्टर बिजी है इसके बाद। सरावत को खोया देख टाइन कहता है कि वो ठीक से परफॉर्म कर लेगा इसीलिए वो एक्सरे के लिए हॉस्पिटल में आ जाए। सरावत पहले तो मना करने लगता है पर टाइन के बहुत कहने पर वो मान जाता है। सरावत टाइन को वहां पे लेके आता है जहाँ पे टाइन परफॉर्म करने वाला होता है और कहता है कि अगर वो एक ऑडियंस के सामने परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो वो सबके सामने भी नहीं कर पाएगा इसीलिए पहले वो सरावत के सामने परफॉर्म करे। टाइन नर्वस होने लगता है तो सरावत वीडियो बनाते हुए कहने लगता है कि वो बस ये सोचे कि सरावत के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है और वो यही सोचकर गाना गाए। अगले दिन डिम म्यूजिक शो होस्ट करता है और टाइन को स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बुलाता है। टाइन नर्वस होने लगता है तो ग्रीन चीयर करने लगता है उसके लिए। टाइन परफॉर्म करने लगता है। टाइन को सरावत की कई बातें याद आने लगती हैं।
तभी सरावत वहाँ पे आ जाता है तो टाइन ठीक से गाने लग जाता है। मैन टाइन को कहता है कि सरावत टाइन को पूछना चाहता है कि क्या वो उसका फैन यानी लवर बनेगा, पर वो शर्मा रहा है, इसीलिए वो खुद सरावत के सवाल का जवाब दे दे। मैन सरावत को कहने लगता है कि इससे पहले कि कोई और टाइन को ले जाए वो खुद ही टाइन को पूछ ले। सरावत टाइन को कहता है कि क्या वो उसका फैन यानी लवर बनेगा, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।